जिंदाबाद, शांति एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। जो हमसे टकराएगा हर जोर जुल्म की टक्कर में और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। फिर दोबारा से हमारे को नहीं करा, क्योंकि जब आप लोगों ने 11 दिन की हड़ताल करी थी, जो मंत्री जी हमारे कंवर गुप्ता जी आज सुबह के हम हड़ताल पे जाएंगे। अब हमने रैली भी कर ली, मंत्री जी के आवाज पे पड़ाव भी कर लिया, भूख हड़ताल भी कर ली 24 घंटे की। उसके बाद ये 2 दिन की पेन डाउन भी कर ली। कई कर्मचारी सड़कों पे पड़े हैं। इंकलाब जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, हटाए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लो। और बोल मेरे भैया हल्ला बोल, बोल मेरी बहन मोदी खट्टर पे हल्ला बोल। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। गुड़गांव से हटाए गए 3480 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लो। रोहतक से हटाए गए 500 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, नहीं डरेंगे खुर्की से, कितना दम है दमन में तेरे, कितना दम है दमन में तेरे, लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पर लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कर्मचारियों को पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। मैं मांगेराम तिगरा, राज्य महासचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। ये जो प्रोग्राम चल रहा है पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल का, ये हमारे जो 93 शहर हैं, 93 इसमें 11 नगर निगम और परिषद पालिकाएं जो है हमारी, इन सभी शहरों में आज ये पेन डाउन टूल डाउन की हड़ताल चल रही है। हरियाणा सरकार जो हमारी खट्टर साहब की सरकार है, इसने हमारे साथ जो वादा किया था और 29 अक्टूबर 2023 में जो हमारी मांगे मानी गई थी, उसकी प्रोसीडिंग की कॉपी जो जारी की थी, तो वो सारी मांगे वैसे के वैसे लागू करे, नहीं तो दोबारा से अब नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा हड़ताल जैसा कदम उठाएगा। और इसमें बता दें, सरकार ने जो बात मानी थी उसमें मुख्य मांग, एक तो जो हटाए गए कर्मचारी थे उनको ड्यूटी पर वापस लेने की मांग मानी गई थी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात मानी गई थी, और इसमें फायर के जो 1326 कर्मचारी हैं पेरोल के ऊपर, उनकी पोस्टें सैंक्शन करने की बात मानी गई थी। जो कौशल रोजगार में कर्मचारी हैं उनको कौशल रोजगार ख़त्म करने के बाद उनको महकमे के रोल पे लेने की बात मानी गई थी। तो हम इस सरकार से कहना चाहते हैं, ये जो 2 दिन का प्रोग्राम हमने किया है, ये 2 दिन का प्रोग्राम हम सरकार को ट्रेलर दिखा रहे हैं। सक्सेसफुल हमारी ये 2 दिन की पेन डाउन टूल डाउन है। इसमें 93 शहरों में 93 शहरों में ये पेन डाउन टूल डाउन चल रही है। अगर सरकार ने अब भी कोई चिट्ठी पत्र हमारे पास नहीं भेजा कि आप आइए और बात करिए, तो इसमें मजबूरन बस हमारी मजबूरी होगी कि हमने अपने कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल जैसा एक कदम उठाना पड़ेगा। और जनता से भी हम इसमें अपील करना चाहते हैं कि हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ की ऐसी कोई समस्या न, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ की वजह से हमारी जनता को कोई परेशानी हो, कोई बीमारी आए। हम ये कहना चाहते हैं, जब सरकार ने मांगे मानी, जनता को दिखाने के लिए एक बड़ा प्रचार किया था सरकार ने कि हमने की सारी बातें मान ली, पर सरकार मान तो लेती है, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उन सारी मानी हुई मांगों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। तो हम फिर सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो मानी गई मांगे हैं उसके लिए एक बार
जो राज्य कमेटी का डेपुटेशन है नगर पालिका कर्मचारी संघ का, उसको बुला करके उसके साथ बातचीत की जाए और बातचीत के माध्यम से जो समस्या है उनका हल किया जाए। नहीं तो फिर मजबूरी में हम जो मीटिंग करेंगे उसमें हड़ताल जैसा कदम उठाएंगे। गुलशन जी, आज क्या प्रोग्राम है और क्यों धरना दिया जा रहा है और क्या मांगे हैं आपकी और कब तक ये धरना चलेगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे धरने पर पहुंचे हो हमारी आवाज़ को उठाने के लिए। मेरा नाम गुलशन भारद्वाज है और मैं जिला सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमारा यहाँ पर ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त तौर पे 2 दिवसीय पेन डाउन टूल डाउन का हड़ताल का ये कार्यक्रम रखा गया है। ये आज जितने भी हमारे नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, इन सब ने आज काम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं सरकार की हठधर्मिता और वायदा खिलाफी के विरोध में। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया था कि सरकार के द्वारा वहाँ पर जो गुड़गांव नगर निगम के अंदर जो 36 से 40 सफाई कर्मचारी जो छटनी कर रखी है, वहाँ पर एक कंपनी बुला करके उस कंपनी को टेंडर कर दिया है और उस कंपनी ने उन कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है, अपनी उसमें से नौकरी से बाहर कर दिया मतलब। तो वो लगभग आज 65 दिन के करीब हो गए हैं वहाँ पर बैठे हुए हड़ताल पे, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, ना मतलब उनको कोई मतलब आश्वासन दे रही है। जिसके विरोध में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और फायर के कर्मचारियों ने संयुक्त तौर पर 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो गरीब कर्मचारी है, जो बेचारा 2 टाइम भी जिसको बहुत ही कम वेतन में रोटी मिलती है खाने को, भी उनके ऊपर अत्याचार ना करें। उनकी जो उनकी नौकरी उन्होंने खा ली है, उस नौकरी को बहाल करें। नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा आंदोलन भी का प्रोग्राम दे सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। गुलशन जी, ये प्रोग्राम आज यहीं का है, ये सारे हरियाणा में है? ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है। सभी जिलों के अंदर 90 पालिकाओं, परिषदों, निगमों और जितने भी अग्निशमन केंद्र हैं, सबके कर्मचारियों द्वारा काम छोड़ करके, इसमें सिर्फ नगर पालिका के कर्मचारियों ने काम छोड़ा है, फायर का कर्मचारी हड़ताल पे नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर इनके साथ बैठा है। कितने कर्मचारी हैं टोटली? यहाँ पर लगभग 700 के करीब कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। तो यहाँ पर लगभग 200-300 के करीब कर्मचारी यहाँ पर बैठा है। मेन मांगे क्या हैं आपकी? मेन मांगे एक तो 3640 जो हमारे वहाँ पर 3480 जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी नौकरी को बहाल करें। 500 के करीब रोहतक के हैं, लगभग 5000 के करीब जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी छटनी कर रखी है, फायर का कर्मचारी भी है। और जो 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 को 2 बार सरकार के साथ जो वार्ता हुई, जिसमें लगभग 1 दर्जन मांगों के करीब जो है सरकार ने सहमति दी थी उन मांगों को लागू करने के लिए, लेकिन अभी तक उन मांगों का एक भी परिपत्र जारी नहीं किया। जिसके चलते हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जो आपने हमारे साथ समझौते किए थे, उन समझौतों को तुरंत प्रभाव से लागू करें, अन्यथा ये कर्मचारी अभी तो यहाँ पर आराम से बैठा है, कल को ये सड़कों पर उतर के जनता के बीच में जा करके आपकी जो है पोल खोलने का काम करेगा। रमेश जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि इन धरना प्रदर्शनों के बाद भी अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, प्रयास तो अपना यही है कि सरकार ये धरना प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, इन्हीं से सरकार चेते और कर्मचारियों की जो मानी गई मांगे हैं उनका समाधान करे। जो मानी गई मांगे हैं, जो मांग सरकार द्वारा मान ली गई थी, उनके परिपत्र शीघ्र लागू करें, अन्यथा राज्य नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो प्रदेश कमेटी जो भी आगामी आंदोलन का ऐलान करेगी, उसमें नगर निगम यमुनानगर का तमाम कर्मचारी बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तब तक चलेगा। ये तो आज तो 2 ही दिन का है। ये पेन डाउन टूल डाउन 14 और 15 दिसंबर का रखा गया था। और उसके बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो प्रदेश कमेटी है, वो जल्द ही एक कन्वेंशन बुला करके तमाम पालिकाओं परिषदों के पदाधिकारियों को बुला करके निर्णायक आंदोलन की घोषणा भी कर सकती है, जिसमें अनिश्चितकालीन जाति हड़ताल भी आ सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शांति एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, जो हमसे टकराएगा हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष वाला नारा है। और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।